Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Riemann integral. But this is the first class of this topic. So please आप इस टॉपिक के सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा. 4 to 5 लेक्चर्स में ये टॉपिक एंड हो जाएगा और ये हमारी कंसेप्ट क्लास है. प्लीज़ इसे एंड तक देखिए क्योंकि अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आपके आगे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. ठीक है. सो आगे पढ़ने के लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज RS Tutorial जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है और आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से. उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ओके, सो लेट्स सी सम कंसेप्ट. बच्चे आपको रीमान इंटीग्रल में सो मेनी टाइम्स एक टर्म मिलेगी पार्टीशन ऑफ इंटरवल. तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या है. ठीक है. सो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरवल सबसेट ऑफ रियल टाइम. ठीक है. देखो इंटरवल क्या होता है बच्चे. आपको रीमान इंटीग्रल में आपको 3 टाइप्स के या 4 टाइप्स के इंटरवल्स मिलेंगे. ठीक है. तो मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक टाइप ये है हमारे इंटरवल का, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल. बहुत ध्यान से ये टर्म समझिएगा बच्चे. मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. देखिए यहाँ पर ये टर्म है क्लोज इंटरवल. तो जब भी आपको क्लोज इंटरवल बोले या फिर आपको ऐसा ब्रैकेट दिया हो, इट शोज योर क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है. साइन याद रखिएगा आप. ये जब ये वाला ब्रैकेट दोनों साइड एक सा हो, इट कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है. एक्स क्या है बच्चे. एलिमेंट है हमारे, जो हमारे ए और बी जो लिमिट है हमारे इंटरवल की लिमिट है उसके अंदर आता है. ठीक है. एंड हेयर ए एंड बी अगर आपको ऐसे ब्रैकेट पे दिए होंगे, सो दिस इज कॉल्ड योर ओपन इंटरवल. व्हाट? ओपन इंटरवल. दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन. ओके. एंड अगेन ये हमारे ए और बी के बीच पर होंगे. ठीक है. अब ये क्या है इसका मतलब क्लोज्ड एंड ओपन, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी. पेशेंसफुली अभी आप समझते जाइए. अगर आपको एक टर्म दी है कि ये आपको ऐसा वाला ब्रैकेट दिया है, देन दिस ब्रैकेट, दिस कॉल्ड ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है. एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस. ओके. सो बच्चे क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है. आपको इंटरवल के अंदर जो भी 2 लिमिट्स दी होंगी, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में ए और बी लिया है, आपको 0 1 1 2 1 3 0 5 एनीथिंग कुछ भी दे सकता है. ठीक है. सो ये जो ए और बी ये जो 2 टर्म्स दी हैं उसको हम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर रखेंगे. इट मीन्स आपका ए और बी दोनों आपके इंटरवल पे इंक्लूड होंगे. ठीक है. इसके अंदर जैसे आपने सपोज लिया है 1 0 एंड 1, तो 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर आएगी और क्लोज्ड है इसलिए 0 और 1 भी काउंट होगा. अंडरस्टैंड. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन इंटरवल. अगर यही 0 1 आपको ओपन इंटरवल में दिया है बच्चे, तो 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज आपकी इंटरवल पे बिलोंग करेंगी, बट 0 and 1 will not be count. अंडरस्टैंड. क्या बोला मैंने. क्लोज में दोनों इंक्लूड होंगे परंतु ओपन इंटरवल में 0 और 1 के अंदर जितनी वैल्यूज हैं सारी आएंगी पर 0 और 1 काउंट नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर ये वाला ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसके अंदर 0 1 0 1 दिया है, इट मीन्स 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी बट 0 विल नॉट बी काउंट बट 1 विल बी काउंट. ओके. सिमिलरली हेयर ये क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर 0 काउंट होगा एंड 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज काउंट होंगी बट 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 के बाद क्या है हमारा ओपन इंटरवल है. अंडरस्टूड. ये 4 इंटरवल समझ में आए. सो लेट्स मूव. सो बच्चे just pause this video and read this definition written over here. This is the definition of the partition of interval.
ओके इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट आपको मतलब पे लेके चलती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंटरवल। आप यहाँ पर डेफिनेशन जरूर पढ़ लें एक बार, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके पार्टीशन ऑफ इंटरवल ये है बच्चे, आपको दिया है ए और बी इंटरवल, ठीक है, जो भी इंटरवल है हमने ए और बी स्टार्टिंग से लिया है तो मैं वही बता रही हूँ। तो आपके ए और बी इंटरवल को, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में 0 और 1 इंटरवल को, ठीक है। सो आपके दिए गए इंटरवल को जब आप सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे दिए हुए ग्रुप को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे जब मैंने ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ाया था तब, वैसे ही आपके इंटरवल को आप जब सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, सो वो जो सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं आपको, उसको हम पार्टीशन ऑफ इंटरवल कहते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू नीचे देखते हैं अभी, वेट अ मिनट। बस आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सब इंटरवल क्या होता है, जो दिया गया है जैसे 0 और 1 या ए और बी, इसी में से कुछ एलिमेंट को उठाकर एक नया सेट बनाना, वो कहलाता है हमारा सब इंटरवल। जैसे ग्रुप दिया जाता था हमको 1 एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, ये अगर आपका ग्रुप है तो आप इसका सब ग्रुप कैसे बनाते थे बच्चे, अगर आपको एक दिया है 2 3 तो आप कह सकते थे कि ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है क्योंकि इसके एलिमेंट इस पर हैं, ठीक है, यही था ना, यही चीज इंटरवल पे भी सेम है, ठीक है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। आप पहले यहाँ पर इसका एक्स वाई के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन देखिए। यहाँ पर जो एक्स आई है हमारा वो इंटरवल शो कर रहा है बच्चे, एक्स आई -1 एंड एक्स आई, दीज आर दी 2 टर्म्स। ओके अब हम इस इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं सब इंटरवल्स में। यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू ले लें 1 2 3 4 अप टू एन, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो 0 1 से, दिस इज नॉट आई, दिस इज 1, ओके। सो 0 से x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3 अप टू xn तक, ठीक है। सो ये हमारा इंटरवल जो है बच्चे, ये सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया और यही सब इंटरवल कहलाता है हमारा पार्टीशन ऑफ इंटरवल। ओके एंड पार्टीशन ऑफ ए और बी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको दिया है 0 1 एक इंटरवल दिया हुआ है, सो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज दिस। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपको 0 से 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी आपके इंटरवल पे काउंट होंगी। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 भी आता है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा इस इंटरवल पे काउंट होगा। अब हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज भी इन दोनों इंटरवल के अंदर आती है बच्चे, और इसको हम ऐसे भी इंटरवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या कहलाएंगे, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट। ओके सो लेट्स मूव। बच्चे छोटी छोटी टर्म्स हैं, प्लीज आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड जरूर कर ही दूंगी, बट आप भी एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स हमारी सारी यूज होने वाली है। सी स्टूडेंट, दिस डेल एक्स आई, हम यहाँ पर डेल एक्स आई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए। एक्स आई माइनस एक्स आई -1, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल एक्स आई। ये हमारी आयत इंटरवल लेंथ है, और आप देख सकते हैं हमारा आई क्या है, हमारा इंटरवल जो है, ये ही इंटरवल का जो डिफरेंस आएगा बच्चे, वही क्या कहलाएगा, हमारा डेल एक्स आई होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यूज होगा आगे। सो डायरेक्ट डेल एक्स आई यूज होगा, सो आपको पता होना चाहिए कि डेल एक्स आई होता क्या है। ओके सो नाउ वी विल सी दी मैश ऑफ पार्टीशन, इसको हम नॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। जो हमारा इंटरवल दिया है उस इंटरवल के किन्हीं 2 पॉइंट्स का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा मैश ऑफ पार्टीशन या फिर नॉर्म्स कहलाता है। इसकी आप पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए बच्चे। सो दिस इज द डेफिनेशन, let P be any partition of closed interval AB, then norm of P is this. So norm of P or mash of P represent by this.
ओके ये हमारा साइन होता है। एंड इन दिस जो हमारा जो भी डेल एक्स आई के जो हमारा इंटरवल की लेंथ है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है बच्चे, क्या रहती है, जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है। ठीक है, आया ना समझ में। बहुत सारी वैल्यूज ली थी ना हमने, x1 0 x0 x1 x2 x3। ठीक है, सो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, इनके बीच का आप इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, सो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है और इसमें से एक एक वैल्यू मिलेगी। सो इनके बीच की जो डिफरेंस में से जो आपको वैल्यूज मिलेगी, इन वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल योर नॉर्म। ओके, एंड दैट विल योर मैश ऑफ पार्टीशन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अगर आपको 0-1 इंटरवल दिया है, सो 0-1 इंटरवल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस। ओके, एंड इसको हम इसी वैल्यू को हम ऐसे भी पार्टीशन फॉर्म पे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। ओके, नाउ इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चे यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है, और इन सारे डिफरेंसेस में जो सबसे बिग वैल्यू होगी यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है रेड पेन से, जो बिगेस्ट वैल्यू होगी दैट विल योर पी नॉर्म। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। सो बच्चे नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। ये बहुत बार यूज होने वाला है, सो प्लीज ध्यान से समझिए। ठीक है, सो रिफाइनमेंट ऑफ पी क्या होता है बच्चे, एक बार आप डेफिनेशन खुद से रीड आउट कर लीजिए। नाउ मैं आपको बताती हूँ, जो भी आपका पी दिया है, ठीक है, पी योर सेट, ठीक है, जो आपका इंटरवल था ना, उसका आपने पार्टीशन बनाया था ना, 0-1 को ऐसे लिख सकते हैं 0-1/2 and 1, है ना, आपने ऐसा पार्टीशन बनाया था। सो जो भी आपका पार्टीशन था उसका जो भी रिफाइनमेंट होगा, नया सेट बनेगा, वही हमारा कहलाएगा रिफाइनमेंट ऑफ पी। इसका मतलब क्या है मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी, बट आप देख लीजिए अभी यहाँ पर पी एक सबस और पी एस्ट्रिक, ये क्या कहलाता है हमारा, या पी स्टार कह सकते हैं आप इसको। ये दोनों क्या होता है, सबसेट होते हैं। एंड आपको पता है यहाँ पर सबसेट का मतलब क्या होता है कि इस वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, सो पी एस्ट्रिक या पी स्टार इज अ सुपर सबसेट ऑफ पी। ओके, सो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका पूरा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि आपको जो भी इंटरवल दिया है उसका आपने पी बना लिया ना, एक पी वैल्यू या पार्टीशन में डिवाइड कर दिया आपने इसको, और एक हमने पी एस्ट्रिक एक और सेट लिया है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट देखिए जितने पी में हैं उसके सारे एलिमेंट आपके पी एस्ट्रिक या पी स्टार में भी है, बट डिफरेंस क्या है बच्चे, इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ये पी एस्ट्रिक होता, बट इसमें देखिए एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो हमारे इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लिखा है, इसमें 0 और 1 की ही एक और वैल्यू ऐड है इसमें जो हमारे पी में नहीं थी। ठीक है, सो रिफाइनमेंट आपको ऑलरेडी मीनिंग पता हुआ कि रिफाइनमेंट का डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढिए। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नया फॉर्म। ठीक है, रिफाइन हुआ तो जो पी है वो तो रहेगा ही, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा, यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको हमने रिफाइनमेंट का नाम दिया है। ओके, कि पी के सारे एलिमेंट तो रहेंगे ही, बट इसी इंटरवल के कुछ नए एलिमेंट अगर इसमें दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं, सो दिस विल योर रिफाइनमेंट ऑफ पी। Understood? Now let's move. Now next is infimum and supremum, GLB and LUB. What is this? Greatest lower bound and least upper bound. बच्चे one of the important topic है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे थ्योरम्स में यूज होने वाला है रीमान इंटीग्रल के। सो आपको ये पता ही होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, हम सबसे पहले देखेंगे लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, सो एम एक क्या है, हमारा लोअर बाउंड है, एक वैल्यू है हमारे एम डैश की जो हमारे इंटरवल पर क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है, सो ये कह रहा है कि जो भी हमारा इंटरवल हमने डिफाइन किया है बच्चे, ठीक है, जैसे कि ये इंटरवल है, तो हमने जो भी इंटरवल डिफाइन किया है, हमारी एक लाइन है, यहाँ हमारा लिमिट स्टार्ट हो रहा है ए से बी के बीच में, इसमें बहुत सारे इंटरवल डिफाइन है। ठीक है,
जैसे कि हमारा अगर इसको 0 मान ले और 1 मान ले तो यहाँ पर 0, फिर 0.1, 0.2 ऐसे करते करते बहुत सारा आपको वैल्यूज दी गई हैं। एंड इसमें से आप देखिए अगर ये लिमिट ऐसे जा रही है ना, सो ये बहुत सारे आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। इसमें एक नील पॉइंट मिलेगा, मतलब कह सकते हैं लोअर पॉइंट मिलेगा और एक अपर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सो जो आपका लोअर पॉइंट होगा, लोअर बाउंड, ठीक है, ऐसे हर किसी इंटरवल के लिए मिलेगा। सो वो जो लोअर बाउंड मिलेगा, उस लोअर बाउंड में से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी दैट इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अंडरस्टैंड बच्चे मैंने क्या बोला है? देखिए आपको एक लोअर बाउंड कहाँ मिलेगा, ये एक इंटरवल है मान लो, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, अगर आपको दिया है ये एक इंटरवल है, सो ये एक इंटरवल है बच्चे, इस इंटरवल पे एक आपको मान लिया ये आपका लोअर बाउंड है, ठीक है, लो वैल्यू है, ठीक है, छोटी वैल्यू है। एक ये है, इसमें से मान लीजिए आपका जो भी छोटी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, इसमें से मान लीजिए ये वाली छोटी वैल्यू है। तो ऐसे सारी स्मॉल वैल्यूज को लेके और आपको किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उस पर हमारे सारी वैल्यूज को ऐड करना है। उसके बाद सारी वैल्यूज को देखने में आपको पता चलेगा ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज निकली हैं उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो भी सबसे बड़ी होगी, देखिए आपने दो वैल्यूज में से एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू, तो एक बड़ी और छोटी वैल्यू में से आपने हर किसी की छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं और उन स्मॉलेस्ट वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी दैट इज योर इन्फीमम, इट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अंडरस्टैंड बच्चे, समझ में आ रहा है ना? छोटी लिमिट में से, सारी ही छोटी लिमिट्स में से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी दैट इज योर लोएस्ट बाउंड, ठीक है। ऐसे ही हमारा अपर बाउंड में भी सेम कंसेप्ट चलेगा बच्चे। जितनी भी आपने ऐसी लिमिट ली है उसमें से जो लिमिट की जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, बिगर वैल्यूज हैं, उन बिगर वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज योर अपर बाउंड। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको दिया है 1 2 3 4, अब इन 1 2 3 4 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। और अगर इससे कोई और छोटी वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए आपका जो ये रेड कलर से मैंने बताया है इसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 1 और 3 आपका एक इंटरवल है, ठीक है। सो एक वैल्यू ये है 1, यहां से स्टार्ट हो रही है, एक वैल्यू ये है 3, ठीक है। बट 1 पर ही गिनती स्टार्ट नहीं होती है, 1 के पहले भी कुछ वैल्यूज होती हैं और 3 पर ही काउंटिंग खत्म नहीं होती, 3 के बाद भी कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इट मीन्स ये हम यहाँ पर भी जा सकते हैं 1 के, है ना, और हम 3 के क्या हो सकते हैं, राइट हैंड साइड पर भी जा सकते हैं। इसके इस साइड भी वैल्यू है और इस वैल्यू के इस साइड भी वैल्यूज हैं, ठीक है। बट 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएंगी, यहाँ 1 के जो साइड वैल्यू आएगी 0, -1, -2, -3, यहाँ जितने भी वैल्यूज आएंगी उन सारी छोटी 1 वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 ही होगी, ठीक है। देखिए 1 0 -1 2 3 ये सारी छोटी वैल्यूज है 1 से, तो इन सारी छोटी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी बच्चे, 1 ही होगी, ठीक है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रही हूं। अब यहीं पर आप देखिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये सारी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सारी वैल्यूज बिगर हैं और इन सारी बिगर वैल्यूज में से बच्चे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3। इट मीन्स यही आपका होगा लोअर अपर बाउंड, ठीक है। अंडरस्टूड ना? किसी को कोई इशू है सो प्लीज कमेंट में अलग से बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स पे। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉमन रिफाइनमेंट। यहाँ पर दिया है आपका P1 एंड P2 बी द टू पार्टीशन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। अगर आपका एक क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है, उसके आपने 2 पार्टीशन बनाया है एंड यू नो द मीनिंग ऑफ पार्टीशन, मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया है, ठीक है। सो आपने अगर 2 पार्टीशन बनाए हैं, उन दोनों पार्टीशन में से जो भी क्या बोला गया है यहाँ पर P1 और P2, इसका जो यूनियन है, मतलब जितनी वैल्यूज इसमें है, आप लोगों को यूनियन का मतलब पता है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हमने बनाया है ये एक सेट है अकेला, ठीक है, ठीक है, एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसका एक हमने सबसेट बनाया है, दिस इज द सबसेट, और एक और सबसेट बना लिया है ये, ठीक है। अगर इसमें दिया है 1 2 3 4 5,
और इसके एलिमेंट है बच्चे 1 2 3 और इसके एलिमेंट है 3 4 5। तो आप देख सकते हैं 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, दोनों में है। ठीक है, सो ये इसका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। सो यही कहलाता है हमारा कॉमन इंटरवल या कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, सो यही बोल रहा है इसमें, इसी को हम कहते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। ओके, सो हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी सम ऑफ द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस video as much as possible. Thank you and have a nice day and keep smiling.